You are the weakest link. Goodbye. ये एक बहुत मशहूर शो है यूके का, और इस मिनी वॉर के बाद, सीज फायर के बाद, वी हैव टू टेक स्टॉक. हु डिड द बेस्ट एंड हु डिड द वर्स्ट? हु इज़ द वीकेस्ट लिंक? तो जाहिर है हमें सरप्राइजिंगली DGISPR ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उनका काम है. लेकिन एयर वाइस मार्शल, द न्यू हीरो इन टाउन, बहुत अच्छा बोले. लोग कह रहे हैं कि दोबारा उनसे प्रेशर कराएं, कुछ वो बस बोलते ही रहें. ये उनका काम नहीं है. इसी तरह हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बड़े अच्छे ऑप्टिक्स देते हुए देखा. फ्यूनरल पे हमने देखा बड़ी प्यारी उनकी फोटोग्राफ्स, जेन्युइन ग्रीफ की, बड़ी अच्छी, मतलब एक मौके की मुनासबत से सेंसिटिविटी को वो समझे, और जेन्युइन भी था, बिकॉज आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू हिम. दैट पिक्चर, इर्तज़ा शहीद के भाई के साथ जो उनकी फ्यूनरल की फुटेज है, जो पिक्चर्स हैं, वेरी मूविंग. और ऑफ कोर्स लोग कंप्लेन करते हैं हर काम में मिलिट्री क्यों घुसी होती है, हर बात पे मिलिट्री. दे शुड बी इन द बैरक्स. हमने भी ये कहा है, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर कोई काम कराना होता है या कोई काम करना होता है, कहीं पहुंचना होता है, कहीं डिलीवर करना होता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरियल कॉम्बैट, I'm talking about appearances, I'm talking about turning up, I'm talking about national disaster response, I'm talking about looking sharp, I'm talking about talking sense and being disciplined. Who is it? It's the military in Pakistan. And anyone will tell you कि अगर किसी को आपने काम कराना है, ठक करके अगर कोई फ़ोन उठाएगा तो वह सिवी नहीं होगा, वो मिलिट्री ही पर्सनल होंगे. But we do want to give people chances, but some people have had too many chances, and it's time for us to ask them to politely hang their coat up, because the time is up. You're past your shelf date. And the thing is कि ये लोग जो political leadership अपने को कहते हैं, seasoned politicians अपने को कहते हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, पार्लियामेंट से बाहर ही नहीं निकले, अपनी constituency में बैठे बैठे कंस्टिट्यूंसी को जंग लग गया है, they are very, very rusty, and they're just not cut out for 2025. God knows they should have packed their bags a very long time ago. तो political leadership तो हम तब कहें जब वो लीड कर रही हो, leading from the front. But from Shah Mahmood Qureshi, sitting on CNN and saying deep pockets, how can you be that irresponsible, reckless, and completely living on planet Mars not to know कि आप एक anti-Semitic remark pass कर रहे हैं, and then looking quite embarrassed and rightfully humiliated. पर आप Cambridge educated हैं. Now ख्वाजा आसिफ, बाहर के educated, elitist family. You've been doing this for a very long time, and this is not the first time he's been defense minister. Why would you turn up on international media happily and declare yourself guilty of a crime that you haven't committed, and आपसे सवाल भी नहीं किया? The anchor wasn't asking you this. You volunteered this information कि yeah, we've been doing the dirty work, and of course it's all over the media. तो चाहे जितना aerial combat हो जाए, इतनी amazing आपकी शाहीन जो हैं, हमारी एयर फोर्स ने क्या डॉग फाइट, टॉप गन्स हैं हमारे, वो उनको आप, you're letting them down, you're letting the nation down by taking away from victory, by taking away from good performances, by your very, very shoddy performances, not once, over and over again. जब criticism मिली, उसके बाद जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में BBC की लड़की शायद पूछ रही है दोबारा वही बात, ओ भाई क्यों कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? और हम why do we have to put up with this? Every single person who's called me, चाहे वो local journalist है, चाहे वो एक्स आर्मी ऑफिसर है, चाहे वो कोई सिविलियन है, कोई बच्चा है, या ओवरसीज पाकिस्तानी है, दिस इज़ द क्वेश्चन देयर सेइंग, दिस इज़ ऑन एवरीवन्स माइंड कि यार ये क्यों इन्होंने बोला, ये क्यों ऐसी बातें करके आते हैं, ये लोग क्यों इंटरव्यूज़ पे जाते हैं जब इंटरव्यू नहीं दे सकते, और गज़ब खुदा का इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को आप नहीं दे सकते, और जर्नलिस्ट को आप विच हंट उसकी करना शुरू कर दें कि भाई वो लड़की जो है वो बायस्ड है. वो बायस्ड है कि नहीं बायस्ड है, आपको जवाब देने के लिए
थोड़ी सी prep करनी चाहिए. And when you've had years of prep time and you let us down, that is completely unacceptable. And this is a disservice to the nation. आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसकी तो आप लिंगो भी नहीं बोलते. You have failed to connect with them, and then to call yourself political leadership when you're not capable of leading us or representing us or defending us or even presenting Pakistan's case articulately, convincingly. जो कोई भी आता है या वो फंबल कर रहा होता है या वो नर्वस लग रहा होता है. You can't even get your outfits right, for crying out loud. I mean, I don't know, with so much money, with so much paraphernalia, itna infrastructure, you can't get it right. And this is across parties, by the way. But of course, ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा was, way extreme. But like I said, कि शाह महमूद कुरैशी भी ये करते थे, पहले भी लोग करते रहे हैं. तो या तो आप इंटरनेशनल मीडिया को अवॉइड करें, प्लीज़. ना जाएं आप. If you cannot take the grilling, if you can't take the hot seat, don't be dying for it. Stay at home. Don't say much. Ideally, give somebody else the space. There is young blood. There are people who speak the language that is spoken in 2025. They know what it's all about. And when you leave this space and when you become the weakest link, then of course the military will walk in because they're doing a better job. And so critics like me as well, what can we say? When an Air Vice Marshal is doing a better job than a politician who should be well versed by now, can you blame them? So yeah, to learn, which I think it's too late for it, or yeah, move up and give up the space for someone who can actually do the job.